नमस्कार दोस्तों। डीएम जुडिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों की तैयारी यूपीएससी के रिगार्डिंग कैसी चल रही है, तो इसी के विषय में आप लोगों के लिए ये एक मोटिवेशनल लेक्चर लेके आया हूँ कि आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्री की कोई डेट अनाउंस नहीं किया है, और सिलेबस भी इस साल बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये स्वाभाविक है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, और हमारा पढ़ने का शेड्यूल्ड क्या हो, हमारा टाइम मैनेजमेंट क्या हो, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ामिनेशन की डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अपने लिए पढ़ने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तो बना ही लेनी चाहिए कि अप्री का एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तो कम से कम आपको 20 से 25 दिन का टाइम तो मिलेगा ही। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जिनको आप इस एग्ज़ाम के लिए पहली बार पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन टाइम में रिवाइज करने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा है सिलेबस में, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो लगभग लगभग 38 एक्ट नए जोड़े गए हैं, जिनमें नया क्रिमिनल लॉ भी जोड़ा गया है, जैसे कि वीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, वीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इन तीनों के अलावा आप टोटल 30 एक्ट जुड़े गए हैं। तो अब आपको देखना है कि जो एक्ट हमने पहले नहीं पढ़ा है, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट, यूपी डकैती एफेक्टेड एरियाज एक्ट है, यूपी कन्वर्जन एक्ट है, और ऐसे ढेर सारे एक्ट हैं जिनको आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले उन सब्जेक्ट पर फोकस करिए और उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपको सबसे ज़्यादा परेशान वही एक्ट करेंगे, क्योंकि वो एक्ट यानी कि जो नए एक्ट हैं वो ना केवल प्री में बल्कि मेंस एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें क्या करना है, हर टॉपिक पे सेक्शन वाइज छांट के पढ़ना है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि आप कोई भी एक्ट आप स्टार्ट करते हैं, जैसे एनडीपीएस एक्ट है, ठीक है। एनडीपीएस एक्ट नारकोटिक ड्रग साइट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, यानी कि ये इस एक्ट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। सबसे पहले आपको जानना है कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कब ये लागू किया गया, इसकी इन्फोर्समेंट डेट कब है। इसके साथ साथ जो इसकी डेफिनेशन क्लाज होती है यानी कि परिभाषा खंड, उसमें से जरूर पढ़ना है, क्योंकि वहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं प्री में। उसके अलावा अब मेंस, क्योंकि प्री मेंस दोनों साथ पढ़ना है, तो आपको मेंस के लिए भी देखना है। मेंस के लिए अब इसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट जो इस्टेब्लिश होता है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो ऑफेंसेज हैं, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेज होते हैं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट कैसे इस्टेब्लिश होता है, कौन इस्टेब्लिश करता है, कौन कौन जजेस को उसमें इंक्लूड करते हैं, उन जजेस की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, स्पेशल कोर्ट की क्या जुडिक्शन होगा, स्पेशल कोर्ट का क्या पावर्स होगा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा किसी दिए गए निर्णय डिसीजन का जजमेंट की अपील कहाँ पे होगी, उसका रिवीजन कहाँ होगा। इन सारी चीज़ों को आप विशेषकर नए एक्ट के संदर्भ में पढ़िए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर्स का थोड़ा सा पढ़ डालिए, क्योंकि करंट अफेयर्स अभी देखिए, अभी ओलंपिक गेम हुआ है, पैरा ओलंपिक हुआ है, इधर क्रिकेट की दो दो सीरीज हुई है, ठीक है। अभी क्रिकेट में इंडिया ने बांग्लादेश को हराया है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके प्री एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से तैयार कर लीजिए। इसके साथ साथ इंग्लिश का भी क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, और 10 क्वेश्चन जीके जीएस का आता है, उसमें कुछ कंप्यूटर का भी रहता है।
तो इंग्लिश में भी आप विशेषतः कुछ मैगजीन तैयार कर लीजिए, जैसे सिंपल सा रेस इप्सा लॉक्यूटर, यानी कि ए थिंग स्पीक इटसेल्फ, घटना स्वयं बोलती है। इसके साथ साथ कुछ शब्दों को, जैसे जो लीगल लीगल वर्ड्स हैं उनकी हिंदी सही जानिए, जैसे रिलेवेंट की हिंदी क्या होती है, इरिलेवेंट की क्या हिंदी होती है, कन्फर्मेशन की क्या होती है। इनका सही शब्द हिंदी में बेरेक से निकाल के याद कर डालिए, कम से कम 100-150 शब्दों, ताकि ये जो 20 क्वेश्चन आपका 100 में जीके जीएस और इंग्लिश से पूछा जाएगा, कंप्यूटर से जाएगा, वो आपके गलत ना हो, एकदम गलत ना हो, उस पर फोकस करिए। 20 क्वेश्चन ये, और बाकी 80 क्वेश्चन में अगर आप स्पेशल एक्ट पर डालेंगे अच्छे से, और उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे, तो आपका 60 में, अगर 80 में आप इधर 50 या 55 भी सही कर लेते हैं, और 15 क्वेश्चन आप इसमें सही कर लेते हैं, 20 में या 10 भी कर लेते हैं, अगर आपका 65 से 70 स्कोर होता है पीटी एग्जाम में, तो यकीन मानिए आपका प्री 100% हो जाएगा। तो इन्हीं विषय पे आप तैयारी करिए, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि हम ढेर सारे वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। खासकर जो छोटे एक्ट है उसमें कौन कौन सा सेक्शन पढ़ें, क्या कहाँ से पढ़ना है, ये सारे वीडियोस आप उस पर देखते रहिए, और अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और मेहनत करिए। धन्यवाद।